विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। रेहान से दोस्ती ने चक्रम को एक अलग ही दुनिया से रूबरू कराया। चक्रम के चाचा इस दोस्ती के खिलाफ थे, लेकिन चक्रम ने बिना उनसे कोई टकराव मोल लिए अपने मूल्यों की स्थापना का तरीका खोज निकाला। सुनिए नागरिक चक्रम की इस कहानी में। उस दिन जब चक्रम अपने घर पहुंचा तब रेहान उसके साथ था। चक्रम के चाचा रामेश्वर घर आए थे। उन्हें कुछ काम था, इसलिए वे यहीं कुछ दिन रहने वाले थे। रामेश्वर चाचा ने खिड़की से चक्रम और रेहान को आते देख लिया था। दोनों घर के भीतर आ गए। माँ, भूख लग रही है। रेहान भी आया है, कुछ खाने को दे दो। आज मैच था, इसलिए पेट में कुछ बचा ही नहीं, चक्रम ने कहा। तभी चक्रम ने रामेश्वर चाचा को देखा। अरे चाचा, आप कब आए? चक्रम ने चाचा का आदर से अभिवादन किया। बस थोड़ी देर पहले आया बेटा। उनकी आवाज में अधूरा उत्साह था। चाचा, ये मेरा दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी कक्षा में दाखिल हुआ है। मैं भूल जाता हूं। रेहान, पहले तुम कहां रहते थे? चक्रम ने कहा। आजमगढ़ में, रेहान ने जवाब दिया। तभी चक्रम की मां नाश्ता ले आई और 2 गिलास पानी भी। रामेश्वर चाचा की व्यथा बढ़ती जा रही थी। चल, अब मैं जाता हूं। अम्मी को बताया भी नहीं था कि मैं देर से आऊंगा। इतना कहकर रेहान जाने को तैयार हुआ। नमस्ते माँ, नाश्ता बहुत अच्छा था, उसने चक्रम की माँ से कहा। वो खुश हो गई और उसके लिए दुआएं की। आखिर मन का प्रसन्न होना ही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। रेहान की दोस्ती चक्रम को खुशी दे रही थी, इसीलिए चक्रम की माँ भी खुश थी। रेहान घर से बाहर निकल गया, लेकिन 1 मिनट में ही वापस आया और कहा, और मैं कहना भूल गया, 2 दिन बाद ईद है। माँ, चक्रम को मेरे घर भेज देंगी? हम खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ, भेज दूंगी, लेकिन हमें तो तुमने बुलाया ही नहीं, चक्रम की माँ ने उल्हाना देते हुए कहा। ओह हाँ, आप भी आइएगा, अम्मी और अब्बा बहुत खुश होंगे, रेहान ने कहा। रामेश्वर चाचा के भीतर एक तूफान चल रहा था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? भाभी, आपको भी समझ नहीं आ रहा है? और चक्रम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि इनसे दोस्ती नहीं रखना चाहिए? तूफान अब बाहर निकल रहा था। चक्रम अचंभित था, लेकिन चक्रम की मां अचंभित नहीं थी। उन्हें रामेश्वर जी के सोच विचार का खूब अंदाज था। क्या हुआ चाचा? चक्रम ने पूछा। अरे ये दूसरे धर्म के लोग हैं, इनसे दोस्ती क्यों की? ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, सफाई से नहीं रहते हैं, और ये किसी से भी लड़ जाते हैं, रामेश्वर चाचा बोलते जा रहे थे। चक्रम की मां तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि चक्रम खुद बातचीत कर लेगा। लेकिन मैंने तो देखा कि रेहान बहुत अच्छा लड़का है, उसकी भाषा बहुत मीठी है, वो हिंदी उर्दू मिलाकर बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, चक्रम ने कहा। और तुम्हें समझ में नहीं आया कि इससे हिंदी का अपमान हो रहा है? रामेश्वर चाचा ने कहा। हिंदी का अपमान कैसे हुआ चाचा? मुझे तो लगता है कि इससे हिंदी और सुंदर हो गई है। वो जब इज्जत, हैरान, इल्म, मुश्किल, शुक्रिया, गुजारिश, अजीम, अंजाम, अमानत जैसे शब्द बोलता है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, चक्रम ने कहा। लो, अब क्या कहें, लेकिन हिंदी तो खराब हो रही है ना, रामेश्वर चाचा ने तल्खी से कहा। लेकिन मुझे तो अच्छी लग रही है। और हाँ, मैंने उसके धर्म को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर उससे दोस्ती नहीं की। वो तो दिल को सुकून देने लगा तो दोस्ती हो गई। इतना कहकर चक्रम तेजी से निकल लिया। उसे समझ में आ रहा था कि चाचा की बात में गहरी धारणाएं और पूर्वाग्रह छुपे हुए हैं। 2 दिन बाद वो ईद पर रेहान के घर गया। उसके अम्मी, अब्बू, बड़े भाई मिले। बहुत प्यार से त्योहार मनाया गया। शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। जब वो वापस जाने लगा तब रेहान की अम्मी और अब्बू ने उसे ईदी में 500 रुपए दिए। चक्रम थोड़ा अचकचाया। अम्मी ने बताया, जैसे तुम्हारे यहाँ टीका होता है
वैसे हमारे यहाँ ईदी होती है, तुम्हारा टीका भी तो हुआ होगा ना। बहुत मीठी मीठी यादें लेकर चक्रम घर जाने लगा। तभी रेहान के बड़े भाई साबिर ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। चक्रम ने कहा, नहीं भाईजान, मैं रिक्शे से चला जाऊंगा। फिर भी साबिर ने चक्रम को घर तक छोड़ा। शाम हो चुकी थी, घर में खाने की तैयारी हो रही थी। वो आकर सबके साथ बैठ गया। कैसी रही ईद? पापा ने पूछा। बहुत अच्छा लगा पापा, कितने प्यारे हैं रेहान की अम्मी, अब्बू और भाई, चक्रम ने कहा। हमसे भी अच्छे हैं, ऐसा लगता है, पापा ने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं, आपके जैसे हैं। चक्रम भी तैयार था। जाकर नहा तो लो, रामेश्वर चाचा ने कहा। यह नहाने का वक्त थोड़ी है चाचा, आज तो ईद मनाई है, उसकी खुशबू को हटाना थोड़ी है। इस बार चक्रम ने अपने तरीके से प्रतिकार किया। मां, मैं रेहान के घर में खूब घूमा, रसोई में भी गया, सब कुछ बहुत साफ सुथरा था, अनाज थे, दालें थीं, सब्जियां थीं, चक्रम ने कहा। लेकिन तूने तो ना दाल खाई होगी और ना सब्जियां, तेरी तो दुश्मनी है ना उनसे, मां ने कहा। अरे ये छोड़ो, जब हम खाने को बैठे तो उन्होंने 2-3 बार बर्तन धोए, सबके बर्तन साफ किए, फिर मुझे शीर खुरमा दिया। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बारे में बहुत सचेत थी। वो मेरे विश्वास और तौर तरीकों का बहुत ध्यान रख रही थी। उन्होंने एक बार भी धर्म और मजहब की कोई बात नहीं की। आज मुझे समझ में आया कि धर्म को अपने आप तक ही क्यों रखना चाहिए। चक्रम धारा प्रवाह अपनी बात कहता जा रहा था। रामेश्वर चाचा की भावनाएं उन्हीं पर बोझ बन बैठी थीं। फिर कुछ पल रुककर उसने कहा, मुझे रेहान से मिलकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना प्रेम करते हैं। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे रेहान से दोस्ती करने दी, चक्रम ने अपने मम्मी पापा से कहा। चक्रम ने रामेश्वर चाचा से कोई टकराव नहीं किया था, वो उन्हें खारिज भी नहीं कर रहा था, वो अपने मूल्य खुद स्थापित कर रहा था।